Hi, let us talk about some more new words in this section of type of personalities. And today हम लोग प्यार नफरत और शादी की बात करेंगे, है ना. इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक इन द इंडियन सोसाइटी. सो लव, hate and marriages. So I know you are very much interested in these four-letter words, love and hate. So the world is full of love and world is also full of hate. So let us try to cover these words from the examination perspective. So the first word that appears is misanthrope, है ना. सो आप ये कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब इसका इससे क्या लेना देना है, मिसएंथ्रोप का लव और हेट से क्या लेना देना है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. there's a word anthrop and there's a word miss. So miss root word, it came from misin, and misin in Greek language it means hate. Okay, and anthrop in the Greek root word it means mankind. Okay, it means mankind. Okay, so what does misanthrope means? A misanthrope means misanthrope is a person, or we are talking about personality. It's a person who thinks that people are no damn good. लोग जो हैं अब अच्छे ना रहे, ये दुनिया मेरे काम की नहीं है. ठीक है, people are no more good. ठीक है, दुनिया जो है वो क्या है, अच्छी नहीं है, और खासकर लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं है. लोगों पर से मेरा भरोसा जो है वो उठ चुका है गालिब. ठीक है, तो मिसएंथ्रोप मतलब पीपल आर नो डैम गुड. ठीक है, मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड. सो एंथ्रोप तो इसमें भी है सर. एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड एंड PHIL, फिल. फिल मीन्स व्हाट? What does fill means? Fill means that love. ठीक. सो अभी भी कुछ लोग को है नहीं, दुनिया में लोग अभी भी अच्छे हैं. ठीक है, who loves mankind. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे philanthrope. So a person who does good things for people, ठीक है, who does good for society is called philanthrope, and who just hates society is called misanthrope. I hope you understood this thing. Okay, so moving on further, we have two more things. So now you know that miso means hate. Gyne is the root word for women. Okay, gyne is the root word for women. So misogynist means, या misogynist means a person who believes that women are no more good. Women are no more good. ठीक है, मतलब क्या? अब प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान यही बोलता है. ठीक है, सो मिसोजिनिस्ट मीन्स कि वन हु हेट्स विमेन. ठीक है, विमेन आर नो मोर गुड. अ पर्सन हु बिलीव्स दैट विमेन आर नो मोर गुड इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट. ठीक, वन हु हेट्स विमेन. ठीक है, अब मिसो मीन्स हेट, दैट यू ऑलरेडी नो. एंड गैमिस्ट केम फ्रॉम द ग्रीक रूट वर्ड गैमोस, एंड गैमोस मीन्स मैरिज. ठीक, जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं. अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, हु थिंक्स दैट मैरिज is an institution, and who wants to live in an institutions, right? So we are good as a great lovers, we are good at roommates, we are good at apartment or house sharers, but marriage, है ना. So वही वाली कहानी है कि I hate marriage, बस शादी का नाम न लेना. I hate marriage. Okay, so misogamist is a person one who hates marriage. ठीक, अब यहाँ से थोड़ा चीजें लर्न करने पे चलते हैं, और अगला जो टेबल है वो आपके लिए है. Let me tell you something, that English is full of parts of speeches. ठीक, English is full of parts of speeches, and
अभी इस टेबल से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे एक वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, सो आपको यहां दिख रहा है कि मैंने मिसेंथ्रोप लिया हुआ है, मैंने मिसेंथ्रोपी लिया हुआ है, मैंने मिसेंथ्रोपिक लिखा हुआ है। ठीक है, सो मिसेंथ्रोप एंड मिसेंथ्रोपिस्ट बेसिकली इट्स अ पर्सन। ठीक है, एंड नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक, तो ये क्या है, ये नाउन हो गया। अगर कोई पर्सन है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, मिसेंथ्रोप या मिसेंथ्रोपिस्ट। कोई एक्शन है या कोई वर्ब है या कोई काम क्या करता है उसको मैं क्या कहता हूं, उसको मैं मिसेंथ्रोपी बोलूंगा। ठीक है, और वो पर्सन है कैसा, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो उसको क्या बोलूंगा, मिसेंथ्रोपिक मीन्स क्या, एडजेक्टिव। ठीक, तो एक पर्सन कैसा है वो कौन बताएगा, नाउन बताएगा। वो पर्सन करता क्या है वो वर्ब बताएगा, और वो पर्सन के अंदर क्वालिटी कैसी है वो कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो सेम वर्ड कैन बी यूज्ड इन 3 ग्रामेटिकल प्रोफाइल। ठीक, और मैंने वो मेंशन नहीं किया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूज नहीं होता है, बट यहां से आप एडवर्ब भी बना सकते हैं, मिसेंथ्रोपिकली। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। सो मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोपिस्ट नाउन, करता क्या है वो, मिसेंथ्रोपी करेगा, उसको कहेंगे क्या, मिसेंथ्रोपिक। ठीक, फिर मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि गाइनी इज द रूट वर्ड फॉर विमेन। ठीक है, ऐसे ही आपने गाइनी अगर रूट वर्ड वुमेन है तो फिर आप वहां से क्या बना सकते हो, गाइनोकोलॉजिस्ट। गाइनोकोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु इज विमेन स्पेशलिस्ट। ठीक है, विमेन स्पेशलिस्ट, जो विमेन खासकर जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वहां पे जो डील करता है उसको क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से कहते हैं। ठीक है, फिर वो करेगा क्या, उसका एक्शन क्या है, गायनेकोलॉजी। ही डज द स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू विमेन। देन गायनेकोलॉजिकल बिहेवियर हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर एक वर्ड रूट वर्ड होता है एंड्रो। ठीक है, एंड्रो, एंड्रो इज द रूट वर्ड फॉर मैन। ठीक है, मैन। ठीक है, तो पॉली, पॉली मीन्स बहुत सारे और एंड्रो मीन्स मैन। तो पॉलीएंड्री क्या हो गया, पॉलीएंड्री इज अ लेडी हु हैज मैनी मैन। ठीक, मैनी मैन मतलब मैनी हस्बैंड्स। ठीक है, सो पॉलीएंड्री इज द एक्टिविटी ऑफ, और पॉलीएंड्री इज अ एक्शन ऑफ हैविंग मैनी हस्बैंड्स। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं, नाउन की बात करूं, तो नाउन मेरा क्या हो जाएगा, नाउन मेरा हो जाएगा क्या, पॉलीएंड्रिस्ट। नाउन क्या हो जाएगा मेरा, पॉलीएंड्रिस्ट। ठीक है, आईएसटी लगाना है मेरे को, बस जहां जहां आईएसटी लगेगा वो नाउन हो जाएगा। ऐसे फिलेंथ्रोपिक है, फिलेंथ्रोपी है, फिलेंथ्रोपी इज एन एक्शन, तो यहां पे इसी में क्या, फिलेंथ्रोप में आईएसटी जोड़ दूंगा तो फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। यहां पे मैं अगर जाऊं पॉलीएंड्री में, अगर मैं यहां उसको बताने की कोशिश करूं तो मैं क्या करूंगा, पॉलीएंड्रस बोल दूंगा। फिलेंथ्रोपी जो है, मैं फिलेंथ्रोपी में क्या लगा दूंगा, एक आईसी लगा दूंगा, फिलेंथ्रोपिक हो जाएगा। ठीक, फिलेंथ्रोपिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होगा, वो पर्सन, वन हु डूज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड और मैन काइंड। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी होती है, हम लोग कोर्स भी करते हैं, बीए इन एंथ्रोपोलॉजी, एमए इन एंथ्रोपोलॉजी। ठीक, और मेरा जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, एंथ्रोपोलॉजिकल, एंथ्रोलॉजिकल। ठीक है, लॉजी आपको पता है, लॉजी इज द रूट वर्ड फॉर स्टडी। ठीक है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रो में ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज एंथ्रोपोलॉजी। जो नेचर होगा उसे एंथ्रोपोलॉजिकल कहेंगे, और जो पर्सन होगा जो ऐसा करता है, वन हु स्टडीज। ठीक है, वन हु स्टडीज द बिहेवियर और ह्यूमन काइंड बिहेवियर, मैनकाइंड इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। पॉलीगैमी, polygamy is, poly मतलब many, gamy means शादी, so one who do many marriages is called, the action is called polygamy, and the person will be called as polygamist, polygamist, and society will be polygamous, or the nature of a person is polygamous. monogamy, यहाँ पर्सन क्या होगा, आईएसटी लगा देंगे, मोनोगैमिस्ट, और यहाँ क्या करूंगा,
OUS लगा दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, मोनोगैमस। ओके, सो आपने देखा कि एक ही वर्ड से आप उसकी तीन तीन प्रोफाइल बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एडजेक्टिव से आप एडवर्ब भी बना सकते हैं, उसमें ly लगा सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली आपने क्या देखा कि जो जो वर्ड्स हैं, जैसे कि मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूं, ठीक, और वहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपका IST होता है, राइट, क्या मैंने बताया कि आपका जो IST है, ठीक है, अगर आपने IST लिखा हुआ है तो IST रिप्रेजेंट द नाउन और इट रिप्रेजेंट द पर्सन। ठीक है, अगर आपने Y लिखा हुआ है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्शन रिप्रेजेंट करेगा। और आपने अगर IC लास्ट में जोड़ा हुआ है, या फिर आपने OU, मैं दोबारा से लिख देता हूं, OUS जोड़ा हुआ है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एडजेक्टिव रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो चीजें आप देख रहे हैं IST, Y, IC एंड ऑल, इसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। ठीक है, वर्ड का जो रूट है उसमें जो लास्ट में चीजें लगाई जाती है उसको कहा जाता है सफिक्स, और जो पहले लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स। ठीक है, सो आई होप ये जो था, आप जो देख रहे हैं मिसेंथ्रोप जो है वो वर्ड है, उसमें आपने IST जोड़ दिया, तो वो क्या है आपका, बेसिकली आपने क्या बनाया है, नाउन ही तो बनाया है आपने, मिसेंथ्रोपी एक्शन बनाया, यहाँ मिसेंथ्रोपिक एडजेक्टिव हो गया, यहाँ मिसोजिनिस्ट वर्ब, मिसोजिनी, मिसोजिनिस्टिक और मिसोजिनस, देन गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी, गायनोलॉजिकल, पॉलिएंड्री, पॉलिएंड्रिस्ट एंड पॉलिएंड्रस, then philanthropist, philanthropy, philanthropic, anthropologist, anthropology and anthropological, polygamist, polygamy and polygamous, monogamist, monogamy and monogamous. So basically हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने स्टार्ट किया था मिसेंथ्रोप से, जहां पे मैंने आपको बताया कि ये इसका मतलब होता है हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, अ पर्सन who believe that people are no more good is called misanthrope. A person who believes that still some people are good, it's called philanthrope, and PHIL is the root word for love. Then we move to misogynist. Misogynist is a person, one who hates women. Gyne means women, miso means hate. One who hates women. प्यार में टूटा हुआ इंसान, misogynist. और misogamist, वन, मिसो मीन्स हेट एंड गैमो मीन्स मैरिज। ठीक है, सो वन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। उसके बाद हमने ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखी। आई होप यू लर्न नियर अबाउट 10 to 15 वर्ड्स एंड यू विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड। अगर आपने जैसे मैंने बताया आपने वैसे फॉलो किया और आपने वैसे ही इस चीज को नोट डाउन किया है या लेट इन किया है अपने ब्रेन में। सो लास्ट मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जितने भी IST वाले वर्ड होते हैं उन्हें नाउन कहते हैं या पर्सन डिनोट करते हैं। अगर Y लगा है तो उसे एक्शन कहेंगे, और IC या OUS जोड़ा गया है तो इट विल रिप्रेजेंट एडजेक्टिव, और इन सब चीजों को जो बाद में जोड़े जाते हैं उन्हें कहते हैं सफिक्स, एंड the words which we apply at the starting of the root is called prefix. So keep learning and keep watching English Wala. Thank you so much, and I'll meet you in the next video with some new words.